हेलो फ्रेंड्स, जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग बहुत कठिन है और सर्वोच्च त्याग आपको इस मार्ग पर ले जाने का एक मूल मंत्र है। आज हम आपको बताएंगे कि सर्वोच्च त्याग की भावना से आप किस प्रकार से जीवन की उच्चतम ऊंचाइयों को पाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाते हैं। भारत हमेशा से ही त्याग, प्रेम, आचरण और दर्शन का देश रहा है और अपनी इन उत्कृष्ट श्रेष्ठताओं की बदौलत आज विश्व में भारत एक श्रेष्ठ देश है। सैकड़ों, हजारों और लाखों लोग इस देश की माटी में जन्मे और उन्होंने अप्रतिम त्याग की भावना को अपने जीवन में अपनाया और अपने निजी स्वार्थों को परे रख करके इस देश की सेवा में, इस समाज के सेवा में अपने पूरे जीवन को लगा दिया। आइए अपने एक अनुकरणीय नेता सुभाष चंद्र बोस के जीवन के कुछ झलकियों से कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करें और देखें कि किस प्रकार से हमारे देश के अनेक त्यागी पुरुषों ने अपने जीवन में सर्वोच्चतम त्याग करके हमारे लिए एक आदर्श रास्ता प्रस्तुत किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक बहुत ही धनी परिवार में हुआ था। वर्तमान में उड़ीसा, जो उसमें बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। इनके पिताजी एक पेशे से वकील थे और बहुत ही बंगाल के धनी परिवारों में इनका परिवार गिना जाता था। एक उज्जवल भविष्य इनके सामने था। पिताजी चाहते थे कि सुभाष जी ICS में जाएं, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में जाएं और अपना कैरियर वहाँ पर बनाएं, लेकिन सुभाष जी सेना में जाना चाहते थे। 1919 में पिताजी ने अपनी ये इच्छा सुभाष के सामने रखी और सुभाष जी ने 24 घंटे का समय लिया इस पे सोच विचार करने के लिए, क्योंकि उस समय ICS की परीक्षा बहुत ही कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती थी और सुभाष जी की उम्र के हिसाब से उनके पास केवल 1 वर्ष था इस परीक्षा को पास करने के लिए। उन्होंने रात भर विचार किया और अगले दिन निश्चय किया कि वो इस परीक्षा को देंगे और उत्तीर्ण करेंगे। लेकिन इसके पीछे उनकी एक रणनीति थी। उनका कतई इरादा नहीं था कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज में जा कर के अंग्रेज़ों की गुलामी करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी प्रदर्शित किया कि कोई ये न कहने पाए कि इस परीक्षा को देने में सुभाष जी असमर्थ हैं या फिर वो इस परीक्षा की कठिनता से डर गए। इसीलिए उन्होंने इस परीक्षा को देने का निर्णय किया। 1919 में वो लंदन गए और 1 वर्ष की तैयारी के फलस्वरूप 1920 की ICS परीक्षा में वो शामिल हुए और 4th रैंक हासिल करके ये सिद्ध कर दिया कि यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के किसी भी काम को ठान लेते हैं तो वो काम कितना भी कठिन, कितना ही असंभव क्यों न हो, उसमें सफलता आपको अवश्य मिलती है। ICS की परीक्षा में 4th रैंक हासिल करके सुभाष जी ने ये निश्चित कर दिया था कि भारत के युवा किसी भी कठिनाई से लड़ने को तैयार हैं। बहुत हर्ष की बात थी। 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिलेक्शन ICS में पद पे हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ और ही ठान रखा था। ICS की नौकरी करना सुभाष जी का लक्ष्य नहीं था। पिताजी के आदेश का पालन किया, उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन भारत माता की करुण पुकार उन्हें अपने देश की सेवा करने के लिए बुला रही थी और वो उसी पर जाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करके अपने पिताजी का सपना पूरा किया और ये दिखा दिया कि वो इस परीक्षा से डरते नहीं हैं, वो इस परीक्षा की कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। अब सुभाष जी के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था ICS की नौकरी, जिसको उस समय स्वर्ग की नौकरी कहा जाता था, जिस पर चल करके वो एक अपना बेहतर भविष्य बना सकते थे, एक आरामदायक, एक सुखमय ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते थे। और दूसरा रास्ता था जो एक था अप्रतिम, साहसिक, सर्वोच्च त्याग का रास्ता, जिसमें अपनी समस्त प्रिय चीज़ों का त्याग करके व्यक्ति अपने एक पवित्र परम लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी उन समस्त भावनाओं, समस्त चीज़ों जिनसे उसे बहुत प्रेम है, उन सब का त्याग करके वो कार्य करता है। एक ऐसा लक्ष्य जो बहुत पवित्र है, बहुत पाक है और एक परम लक्ष्य है। सुभाष चंद्र बोस ने दूसरा रास्ता चुना। उनकी नज़र में ICS की नौकरी करना अंग्रेज़ों की गुलामी करने के बराबर था।
उन्होंने कहा कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए इस नौकरी को ठोकर मारते हैं। अपने बड़े भाई को लिखे गए पत्र में उन्होंने लिखा, बलिदान और पीड़ा की धरती पर ही हम अपने राष्ट्र की शोभा बढ़ा सकते हैं, मैं यह नौकरी कैसे कर पाऊंगा। और उन्होंने 1921 में आईसीएस के अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने देश, अपने वतन, अपने देश, अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए वापस आ गए और आजीवन अपने देश की सेवा की। जब भी कोई व्यक्ति एक पवित्र लक्ष्य को अपना परम लक्ष्य बना करके अपने सबसे प्रियतम वस्तुओं का सर्वोच्च त्याग करता है तो वो व्यक्ति महान ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हमें गर्व है। जय हिंद।